बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, सबसे बड़ी खबर ये है और सबसे बड़ी हकीकत ये है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को बहुत बड़ी शिकस्त हुई है। एजेंसियों का काम जंग लड़ना नहीं होता, उनका काम होता है कि कोई भी हमला होने जा रहा हो, मुल्क के खिलाफ कोई भी बड़ी साजिश हो रही हो, मुल्क के दुश्मन किसी जगह पर कोई कार्रवाई कर रहे हो, तो पहले से उसका पता लगाकर अपनी इंटेलिजेंस के जरिए से उसको नाकाम बनाना और वक्त से पहले कार्रवाई करना, वक्त से पहले दुश्मन को नाकाम बनाना। अब ये काम पूरी दुनिया की एजेंसियां करती हैं। एजेंसियों की आपस में लड़ाई भी चलती रहती है, दूसरे ममालिक में एजेंसियां कार्रवाई भी करती रहती हैं और अपने मुल्क को बचाने के लिए भी किरदार अदा करती रहती है। ज्यादातर इस वक्त जो दहशतगर्दी का दौर है, इस दौर में जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनकी ज्यादा तवानाई इस बात के ऊपर खर्च होती है कि वो दहशतगर्दी के बड़े वाकयात को होने से पहले नाकाम बनाएं और उसे रोकें। जहां पर भी दुनिया में दहशतगर्दी का कोई बड़ा वाकया होता है तो इंटेलिजेंस एजेंसियों के ऊपर मलबा गिरता है और बड़े बड़े इंटेलिजेंस ऑफिसर्स जो है वो इस्तीफा देते रहते हैं। तो ये बड़ी थैंकलेस किस्म की जॉब होती है। लेकिन पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां लगातार बलूचिस्तान में खासतौर पर और खैबर पख्तूनख्वा में भी दहशतगर्दी के हमले रोकने में नाकाम होती चली आ रही हैं। जाफर एक्सप्रेस यानी पूरी की पूरी ट्रेन जो है उसको अगवा कर लिया गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट नहीं थी और बड़ा नुकसान हुआ, पाकिस्तान की बहुत बदनामी हुई। फिर मुख्तलिफ वाकयात होते चले गए और बिलाखिर 12 शहरों में एक साथ हमला कर दिया गया दहशतगर्दों की जानिब से। इस पर मुझे बात करनी है, लेकिन यह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की एक बड़ी नाकामी है। इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उठाया जा रहा है सोशल मीडिया सार्फिन की जानिब से और लगभग एक जैसे अल्फाज ही इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जिब्रान नासिर साहब ये कहते हैं कि बलूचिस्तान जल रहा है, हमारे शहरी, पुलिस एहलकार, सिविल सर्वेंट्स और फौजी शहीद हो रहे हैं, मगर सवाल करने की इजाजत किसी को नहीं है। बस इतना इत्मीनान रखें कि हर हमला, हर लाश और हर तबाही फितनतुल हिंदुस्तान का नतीजा है। गोया हिंदुस्तान के पास कोई ऐसी करामत है, कोई ऐसा शहर है या कोई ऐसी दिलकश लालच है कि पढ़े लिखे नौजवान लड़के और लड़कियां खुद को खुशी खुशी बमों से उड़ाने पर आमादा हो जाते हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। देखें, जब इतनी बड़ी नाकामी हो जाएगी ना तो फिर सवालात उठेंगे और फिर जो सवाल नहीं उठाएगा इसका मतलब है उसके पास दिमाग ही नहीं है, और फिर जो नहीं पूछेगा सवाल इसका मतलब है वो अपने मुल्क का वफादारी नहीं है, वो अपने मुल्क को आगे बढ़ता हुआ देखना नहीं चाहता। लेकिन ये भारत की एक कामयाबी है, ये पाकिस्तान की हुकूमत कह रही है, मैं नहीं कह रहा। वो इस तरह के फितनतुल हिंदुस्तान पाकिस्तान इसको करार देता है। ये बात डीजी ISPR ने भी की है और ये बात पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने भी की है और वो बार बार ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में जो भी दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, खुसूसन जो BLA कर रही है, ये फितनतुल हिंदुस्तान है, यानी इनके पीछे भारत है और भारत इनको सपोर्ट करता है और भारत ये हमले पाकिस्तान में करवा रहा है। अब अगर ये हमले पाकिस्तान में भारत करवा रहा है तो फिर पाकिस्तान क्या कर रहा है? यानी अगर भारत कर रहा है तो भारत तो कामयाब हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि भारत ने तो भी हाल ही में एक फिल्म भी बनाई है और वो अक्सर बनाता रहता है कि पाकिस्तान के अंदर हम मुदाखलत करते हैं। यानी अभी हाल ही में उन्होंने एक फिल्म बनाई जिसमें वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लड़ाई झगड़े के वाकयात के अंदर और बदअमनी के वाकयात के अंदर हम अपने एजेंट्स को मुलव्वस करते हैं और वो ये कार्रवाइयां करवाते हैं। भारत तो इसको छुपाता नहीं है। देखिए, कोई फिल्म जब रिलीज होती है तो वो सरकार की अप्रूवल के साथ रिलीज होती है, तो भारतीय सरकार खुद ये प्रोपेगेंडा फैला रही है। पाकिस्तानी सरकार भी ये कह रही है कि बलूचिस्तान में जो भी दहशतगर्दी हो रही है इसके पीछे भारत है। तो भारत को जवाब कौन देगा और कैसे देगा? अब जिन एजेंसियों ने भारत को जवाब देना है वो एजेंसियां और वो इदारे सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जवाब देने पे जुड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसकी बड़ी कैटेगोरिकली और बड़ी क्लियरली इसकी मजम्मत की है। अब सुहेल अफरीदी ने इसकी मजम्मत की, जितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामवर रहनुमा है सब ने इसकी मजम्मत की, बैरिस्टर गौर ने मजम्मत की, ऐसे रहनुमा जिनके साथ बड़ी ज्यादती की है रियासत ने, लेकिन उन सब ने इस मामले पे शदीद और स्ट्रेट फॉरवर्ड मजम्मत की। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजम्मत कर रही है दहशतगर्दी की और दहशतगर्दों की, जबकि जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और इनकी बनाई हुई हुकूमत है, इक्तदार में बैठे हुए लोग मजम्मत कर रहे हैं PTI की। भाई, दहशतगर्दी PTI ने तो नहीं की, PTI दहशतगर्दों की मजम्मत कर रही है और हुकूमत PTI की मजम्मत कर रही है ना अजीब बात। इनको हर चीज, हर खराबी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है। तहरीक इंसाफ की पूरी क़यादत ने पूरी शिद्दत से अपने सिक्योरिटी इदारों और कुर्बानी देने वाले एहलकारों के साथ खड़े होने का फैसला किया और वो खड़े हुए, मगर सोशल मीडिया पे दो सवाल जरूर बार बार उठाए जा रहे हैं। नंबर एक कि ये इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर कैसे और क्यों हुआ, जिम्मेदार कौन है, और नंबर दो, सारी तवज्जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों की इमरान खान पर क्यों है और उनकी पार्टी को और उनको तबाह करने पर क्यों है। ये जो असल काम है वो वाला काम क्यों नहीं कर रहे और इस काम की तरफ ही आपने अपनी सारी की सारी तवज्जो क्यों लगाई हुई है। अब नाजरीन, आज जो लोग दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान के इदारों से हिसाब मांग रहे हैं कि ये दहशतगर्दी क्यों हो रही है, उन्हें पाकिस्तान में गद्दार करार दिया जा रहा है। हालांकि माजी में ये जो आज गद्दार करार देने वाले लोग हैं ये खुद सवालात उठाते थे। ये बलूचिस्तान के इश्यूज के ऊपर मरियम नवाज ने खुद ट्वीट किया है, बाकायदा वो जहाज ट्वीट किया है जिसपे लिखा हुआ था जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, उसके पीछे वो बैनर लिखा हुआ था।
मरियम नवाज ने खुद उसको ट्वीट किया और लिखा भी कि जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, जो लापता अफराद हैं उनके खानदानों से जाकर मरियम नवाज खुद मिलती रही, बाकी सियासतदान जाकर मिलते रहे। लेकिन अब जब इन्हें इक्तदार मिल गया बूट में रख के, तो इन्होंने क्या किया, ये खुद जाकर उस जुल्म और ज्यादती और नाइंसाफी का हिस्सा बन गए। पहले ये लिखते थे जस्टिस फॉर बलूचिस्तान, यानी बलूचिस्तान के लिए इंसाफ चाहिए, और अब ये बलूचिस्तान के साथ जो नाइंसाफी हो रही है उस नाइंसाफी का हिस्सा खुद जाकर बन गए हैं। जावेद हाशमी साहब भी इसका शिकार हुए। यानी अब जिस वक्त पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने, पाकिस्तान के इदारों ने, लॉ इन्फोर्समेंट ने, इन्होंने दहशतगर्दों के पीछे जाना है, दहशतगर्दों को निशाना बनाना है, उस वक्त दहशतगर्दों को छोड़ के वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के पीछे पड़ गए।